हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, मतलब शेयर्स को इशू किया गया है ना, बट अदर देन कैश, मतलब कैश के लिए नहीं, किसी और चीज के लिए। तो इन सर्टेन केसेस शेयर में बी इशूड एज फुली पेड अप शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो शेयर्स को एज अ फुली पेड अप इशू किया जाएगा, है ना। ऐसी कौन कौन सी सर्कमस्टांसेस हैं, कौन सी सिचुएशंस है। पहला है इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर। तो स्टूडेंट्स इसकी जनरल एंट्रीज भी आप लिखते जाइए और मतलब भी समझते जाइए, ठीक है। तो ऐसी हेडिंग डाल लीजिए, फिर जनरल एंट्रीज लिखनी है और यहाँ से मीनिंग समझ लीजिए। देखिए होता क्या है, इन कंसिडरेशन ऑफ द सर्विसेज रेंडर्ड बाय द प्रमोटर। प्रमोटर ने सर्विसेज रेंडर की हैं, ठीक है, अपनी सर्विसेज दी हैं, है ना, ड्यूरिंग इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। तो कंपनी में इशू शेयर्स, कंपनी क्या करेगी, प्रमोटर को शेयर्स इशू करेगी, उसको कैश पे नहीं करेगी, ठीक है। तो जनरल एंट्रीज इन इस केस में क्या होगी, देखिए इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट और इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, कोई एक अकाउंट जो है यहाँ पे डेबिट होगा टू प्रमोटर अकाउंट। तो अमाउंट ड्यू टू प्रमोटर, सपोज करिए जैसे हमने 500 रुपए देना है प्रमोटर को, है ना, तो 500 से डेबिट हो जाएगा और प्रमोटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट इशू ऑफ शेयर्स एज फुल्ली पेड अप शेयर, है ना, टू प्रमोटर। तो 500 और 500 से ये डेबिट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो पहली एंट्री इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट और इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर अकाउंट, अमाउंट ड्यू टू प्रमोटर, और प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इशू ऑफ शेयर्स एज फुली पेड अप टू प्रमोटर्स, है ना, ये शेयर इशू कर दिए। तो यहाँ लिखा गया है इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट और इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट इज डेबिटेड ऑन द assumption दैट प्रमोटर्स एक्टिविटी have resulted in the forming the company into a profitable unit। तो ठीक है, मतलब इस अकाउंट को डेबिट किया जाएगा अगर हमने अमाउंट पे करना है, किसको, अमाउंट ड्यू करना है प्रमोटर को। ये था पहला केस, ठीक है। दूसरा है इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स, है ना, टू अंडरराइटर। अंडरराइटर को इशू करेंगे तो अंडर द प्रोसेस ऑफ अंडरराइटिंग अ पर्सन नोन एज अंडरराइटर, ठीक है, टेक्स द शेयर नॉट सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक यूजुअली फॉर द कमीशन। तो देखिए अंडरराइटर क्या करेगा कि जो शेयर्स पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं की हैं उन शेयर्स को वो टेक ओवर कर लेगा, है ना, और उसको क्या दी जाएगी, कमीशन दी जाएगी उसके काम के बदले में, है ना। एक मिडिल मैन होता है अंडरराइटर। तो जनरल एंट्रीज कौन कौन सी पास होंगी अगर हम शेयर इशू करेंगे अंडरराइटर को, तो देखिए उसको कमीशन दी जाएगी अंडरराइटर को, तो अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर, है ना, अंडरराइटिंग कमीशन ड्यू, अंडरराइटर की जो कमीशन वो ड्यू हो गई। उसके बाद अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर इशू टू अंडरराइटर, ये शेयर जो है वो अंडरराइटर्स को इशू कर दिए गए हैं, ठीक है। ओके, ये हमारा दूसरा केस है। ओके, उसके बाद देखिए हमारा इसके बाद इशू ऑफ शेयर्स फॉर परचेज ऑफ एसेट। ये हमारा ये अलग से एक दूसरा केस है कि अगर हमने कोई एसेट परचेज करनी है तो हमने पैसा हमने नहीं पे किया, हमने शेयर्स इशू किए। व्हेन अ कंपनी परचेज सर्टेन एसेट फ्रॉम वेंडर और सप्लायर ऑन क्रेडिट, तो उधार पे खरीदा है हमने सप्लायर या वेंडर से एसेट, तो उसको हमने पेमेंट नहीं किया कैश में वेंडर को, हमने उसको फुली पेड अप शेयर्स इशू किए हैं वेंडर को। कैसे शेयर, फुली पेड अप। तो शेयर्स में बी इशूड टू द वेंडर एट पार और प्रीमियम, तो पार पे भी किए जा सकते हैं इशू वेंडर को शेयर, या प्रीमियम पे भी, ठीक है। तो इसके लिए कौन सी एंट्री करेंगे, फॉर परचेज ऑफ एसेट फ्रॉम वेंडर। तो सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट बीइंग एसेट परचेज फ्रॉम वेंडर। तो सबसे पहले एसेट को परचेज किया जाएगा वेंडर से, तो डेबिट वर्ड कम्स इन, है ना, एसेट आ रही है बिजनेस में, तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट द गिवर वेंडर अकाउंट, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब शेयर को इशू करेंगे वेंडर को, तो पार पे जब इशू करेंगे तो क्या एंट्री होगी, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बीइंग फुली पेड अप शेयर्स इशू टू वेंडर, यानी कि शेयर इशू टू वेंडर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जनरल एंट्री साथ साथ में लिखते जाइए, है ना, केसेस भी हेडिंग डाल के। उसके बाद अगर हमने प्रीमियम पे इशू किए हैं तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, बीइंग शेयर इशू टू वेंडर एट प्रीमियम। तो देखिए इस क्वेश्चन में जब ये क्वेश्चन आता है कि हमने शेयर्स
को इशू किया है क्योंकि हमने एसेट परचेज की है वेंडर से, तो उस केस में हमको नंबर ऑफ शेयर फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो वो कैसे होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, टू फाइंड आउट द करेक्ट अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटी प्रीमियम, है ना, वी शुड वर्क आउट द नंबर ऑफ शेयर टू बी इशू टू वेंडर फॉर परचेज ऑफ एसेट और परचेज ऑफ बिजनेस बिफोर मेकिंग जर्नल एंट्रीज, है ना। तो देखिए, हमको नंबर ऑफ शेयर फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो कैसे होंगे, तो देखिए इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन ऑफ एसेट या फिर बिजनेस। तो सपोज करिए परचेज कंसिडरेशन क्वेश्चन में 50,000 की है और इशू प्राइस पर शेयर जो है 10 रुपए है, ठीक है। तो 10 रुपए का प्राइस है, पर शेयर प्राइस 10 रुपए है, ठीक है। तो हमारे पास नंबर ऑफ जो शेयर्स कितने होंगे, 5,000 के हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये था पार पे, अगर हमने पार पे इशू किए थे शेयर। तो सपोज करिए अगर शेयर्स जो है वो किस पे इशू किए हैं, प्रीमियम पे, तो यहाँ पे जो है वो जैसे 10 रुपए की फेस वैल्यू है, 2 रुपए का प्रीमियम है, तो कुल मिला के हमारे पास 12 रुपए बनते हैं, ठीक है। तो 12 रुपए पर शेयर प्राइस आएगा स्टूडेंट, ठीक है। कितना आएगा, 12 रुपए प्राइस आएगा पर शेयर प्राइस विद प्रीमियम के साथ, ओके। तो इन केस सपोज करिए अगर हमने क्वेश्चन में गलती से डिस्काउंट भी दे दिया है, जैसे 10 रुपए का प्राइस है ना, और 2 रुपए का डिस्काउंट है, 10 रुपए फेस वैल्यू है, 2 रुपए का डिस्काउंट है, तो मतलब पर शेयर प्राइस कितना हुआ, 8 रुपए। तो 8 से उस वक्त 8 से होगा डिवाइड, ठीक है। पर जो है आपको डिस्काउंट वाले क्वेश्चन कम ही देखने को मिलेंगे, आपको प्रीमियम और पार के ही मिलेंगे, ठीक है। या तो आपको जो है वो 10 रुपए से डिवाइड करना पड़ेगा, या तो आपको 12 रुपए विद प्रीमियम के साथ। सो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड कैसे निकाले जाते हैं ये मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आप लिख दीजिए और एग्जाम्पल के रूप में इसको भी लिख दीजिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है इशू ऑफ शेयर फॉर परचेज कंसिडरेशन बिजनेस। अब हमने एसेट नहीं, हमने बिजनेस ही परचेज कर लिया है। तो ये केस, ये सारी की सारी थ्योरी बड़ी जरूरी है स्टूडेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इसके बिना मतलब आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, और मैं आपको प्रैक्टिकली अभी क्वेश्चन करके भी दिखाऊंगा। देखिए, समटाइम्स अ कंपनी परचेजेस अ रनिंग बिजनेस। तो एक कई बार कंपनी क्या करती है, किसी रनिंग बिजनेस को परचेज करती है ना। दैट इज नेट एसेट, मतलब एसेट माइनस लायबिलिटी। और जो है वो वेंडर को क्या इशू करेगी, वो शेयर्स इशू करेगी, ठीक है, उसको कैश नहीं देगी। सो दिस ऑल्सो कंस्टिट्यूट अ केस ऑफ इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो इसकी दो सिचुएशन होगी, पहला जब आपकी परचेज कंसिडरेशन ज्यादा होगी और नेट एसेट कम होगी, तो उस केस में कैसे किया जाएगा, देखिए, इन दिस केस डिफरेंस बिटवीन परचेज कंसिडरेशन एंड नेट एसेट, है ना, उसको हम गुडविल मानेंगे। क्या मानेंगे, गुडविल मानेंगे। ये आपके पास दिया गया है ना। तो उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, सबसे पहले जो है नेट एसेट निकाली जाएंगी, नंबर वन। तो नेट एसेट कैसे आएगी, एसेट माइनस लाइबिलिटी, सन्ड्री एसेट माइनस सन्ड्री लाइबिलिटी इज इक्वल टू नेट एसेट। दूसरा, गुडविल कैसे आएगी, जब आपके पास परचेज कंसिडरेशन होगी उसमें से आप नेट एसेट को माइनस करेंगे, मतलब इस केस में परचेज कंसिडरेशन ज्यादा है, नेट एसेट कम है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास जो है गुडविल आएगा, ओके। तो उसके अब क्या एंट्री पास होगी, तो एंट्री लिख दीजिए सन्ड्री एसेट डेबिट, क्योंकि हमने एसेट खरीदी है ना। और उसके बाद एक लाइन छोड़ दीजिए आप अपनी कॉपी पे, फिर लिखिए टू सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट और टू वेंडर कंपनी अकाउंट, ठीक है। तो स्टूडेंट जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेरी जो है वो 50,000 की मैंने एसेट खरीदी, और जो मेरी लाइबिलिटी है वो 40,000 की है, और मेरी जो वेंडर को मुझे अमाउंट देना है वो 30,000 का है। तो आप देख सकते हैं कि जनरल एंट्री में जो क्रेडिट साइड है स्टूडेंट, है ना, क्रेडिट साइड वो ज्यादा है, कितनी, 70,000, और यहाँ पे 50 है। तो डेबिट में ये डिफरेंस अमाउंट आ जाएगा, कितना आएगा ये, 20,000। तो 20,000 की हमारी गुडविल आ जाएगी। तो क्वेश्चन में आपको ऐसे दिया होगा, तो हम लिख देंगे बीइंग परचेज ऑफ बिजनेस। तो ये बैलेंसिंग फिगर आएगी स्टूडेंट, है ना। और यहाँ पे बाकी ये कैसे कैलकुलेट की जाती है, परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट, ओके। ओके जी, तो ये हो गया हमारा पहला केस। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो है वो दूसरा केस है। देखिए दूसरा केस,
सो दूसरे केस में क्या लिखा गया है, परचेज कंसिडरेशन लेसर देन नेट एसेट। तो इस केस में क्या है आपके पास, इस केस में आपके पास जो परचेज कंसिडरेशन है वो कम है और नेट एसेट ज्यादा है। इफ परचेज कंसिडरेशन इज लेस देन नेट एसेट, तो डिफरेंस आएगा वो कैपिटल रिजर्व होगा, विच कैन बी कैलकुलेटेड। तो सबसे पहले नेट एसेट निकाली जाएगी, तो सन्ड्री एसेट माइनस सन्ड्री लायबिलिटी है ना, इसको लिखना है आपने। दूसरा कैपिटल रिजर्व कैसे आएगा, नेट एसेट माइनस परचेज कंसिडरेशन, मतलब नेट एसेट ज्यादा है और परचेज कंसिडरेशन कम है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सन्ड्री एसेट अकाउंट को डेबिट करेंगे, वो हमने डेबिट कर दिया जैसे 50,000 से। उसके बाद सन्ड्री लायबिलिटी को हमने यहाँ पे क्या किया, जैसे 10,000 से, चलिए हमने कर दिया इसको 10,000 से, है ना। ओके, वेंडर को जैसे हमने पे किए 30,000, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल कितना आया, 40,000। तो ये जो डिफरेंस होगा ये कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा, कितना, 10,000 रुपए, और हमारे पास 50,000 क्रेडिट साइड का टोटल है और डेबिट का भी 50,000 है। तो क्वेश्चन में ये सारी चीजें दी होती हैं, है ना। और उसके बाद स्टूडेंट एक एंट्री और आएगी, कौन सी, शेयर को इशू करने की, है ना। शेयर को इशू करने की एंट्री मैं आपको बता चुका हूं, है ना, पिछले केस में भी, किस तरीके से हमने शेयर को इशू करना है ना। तो शेयर इशू की जो एंट्री है वो एज इट इज वैसी ही रहेगी, कि पार पे किया जाएगा कि प्रीमियम पे किया जाएगा, ये वाली एंट्री, है ना, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, ये हमारी दूसरी एंट्री होगी फॉर इशू ऑफ शेयर टू वेंडर या कंपनी। अगर वेंडर लिखा हो, कोई कंपनी का नाम नहीं है तो वेंडर आ जाएगा, अगर कंपनी का नाम लिया है तो कंपनी का नाम डेबिट होगा। और कैसे नंबर ऑफ शेयर्स को कैलकुलेट किया जाएगा, है ना, किस तरीके से जो है नंबर ऑफ शेयर्स निकाले जाएंगे, ये मैंने सारी बातें आपको बता दी हैं। ठीक है, ये दूसरी एंट्री आएगी। ओके, इसलिए ये यहाँ पे आगे दी नहीं गई है। ठीक है, तो आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा, जो चीजें मैंने आपको बताई होंगी जरूरी जरूरी सारी की सारी। ठीक है, ओके, इसके बाद ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। कि प्रेफरेंस शेयर को जब हम इशू करते हैं तो वो क्या होता है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।